लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और कौनन लखा देख सवा। एक बात है भैया, धनुष टूट गया और तुम चुपचाप बैठी हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि किसी का विवाह हो? कम से कम ताली तो बजाए दे भैया। क्या तुम्हारे खुशी नहीं है कि कऊ का ब्याह होए? क्योंकि भैया गांव गांव चले जाओ तुम तो आता ही फुकेला है, तुम तो आता ही फुकेला है। ओए बेटे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही धनुष टूटा तो मैया जानकी माला लेकर के आई, और जब ये माला लेकर के आई सखियों के साथ सखियां खड़ी हुई हैं। अब भैया सोचो कि राम की आयु है 15 वर्ष की और सीता मैया की आयु है 6 वर्ष की। तो भैया उम्र में भी छोटी और कद में भी छोटी। राम तो आते हुए वैसे ही लंबे, और भैया राम भगवान तो लंबे हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा लंबा उनके सिर पे मुकुट को सेहरा रख दिया गया। अब बेचारी मैया जानकी पहुंच नहीं पा रही है, और जब पहुंच नहीं पा रही तो मैया जानकी ने आंखों ही आंखों में लखन से कहा कि लखन, बोले क्या है? बोले आपके सिर पे ये पृथ्वी आपके सिर पे टिकी हुई है। लखन कहने लगे 100% टिकी हुई है। बोले आपके सिर पे ये पृथ्वी है तो क्या आप मेरी तरफ से इस पृथ्वी को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। लखन ने कहा कि अगर पृथ्वी ऊंची होगी तो पूरी होगी। बोले आप कुछ कर रहा हो। तो उसी समय लखन भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए, और जैसे कि भैया लेटे और राम ने कहा कि भैया ये क्या कर रही हो? बोले मैं प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया खड़े है जा, आप खड़े है जा। जैसे कि कहा तो लखन ने कहा कि नहीं भैया मैं खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया दुनिया वाले कहते हैं, ओए बेटे दुनिया वाले कहते हैं कि अगर कोई अपने आप खड़ा हो जाता है वो जीवन में फिर से गिर सकता है, लेकिन जिसको भगवान ने उठा दिया वो कभी गिरने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज खड़ा नहीं होऊंगा। तो इधर में लखन से मैया सीता जी कह रही हैं और इधर में सखियां भगवान से कह रही हैं कि भगवान रघुनाथ आप तो नीचे झुक जाओ। मैया सुमित्रा सुनैना ने मंत्री से कहलवाया, लेकिन मंत्री ने भी कह दिया कि हम तो लड़की वाले हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। तो सखियां कह रही हैं, झुकी जाइयो तन कर रघुवीर लली